बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो मनुष्य नाम सुमरन तथा भजन भक्ति के द्वारा अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर रखता है तो परमात्मा भी हर प्रकार से उसकी सार संभार करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी लाज रखता है। यानी उसे कोई दुख कष्ट कोई परेशानी जीवन में नहीं सता सकती। उसका जीवन सदा सुखमय बना रहता है और उसके सारे काज संवर जाते हैं, चाहे इस लोक के भी और परलोक के भी। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी वचन फरमाते हैं, कल्याणकारी वचन हैं। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले, हरि नाल रहू तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हरि नाले। फरमाते हैं कि ये मेरे मन तू सदा परमात्मा के साथ रहा कर, परमात्मा के साथ ही रहे, परमात्मा में ही लगा रहे, परमात्मा के नाम में भजन सुमरन में लगा रहे। यानी परमात्मा से ही केवल तेरा संबंध बना रहे, क्योंकि उसके साथ संबंध रखने से, रिश्ता रखने से वो तेरे सभी दुखों को दूर कर देगा। यदि उसने स्वीकार कर लिया, महापुरुष हमें कितने सुंदर शब्दों में समझाते हैं कि हम ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयास बनाएं कि हमें परमात्मा स्वीकार कर ले, हमें स्वीकार कर ले और हमारे पक्ष में हो जाए और हमारे फिर सारे कार्य समरते चले जाएंगे। क्योंकि एक परमात्मा ही तो हर प्रकार से समर्थ है, बलवान है, शक्तिशाली है और इसीलिए ही तो क्यों उसको हम भुला देते हैं, क्यों याद नहीं रखते उसको। सतपुरुष गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे मन सदा परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़। और जब मनुष्य अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेता है तो परमात्मा स्वयं हर प्रकार से उसके जिम्मेदार हो जाते हैं, सहायक बन जाते हैं, उसके रक्षा करने वाले, उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ये परमात्मा का बिरद है। परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता कैसे है? जब मनुष्य परमात्मा को हर वक्त याद रखता है, उसको भजता है, उसका भजन करता है, उसकी भक्ति करता है, उसका नाम जपता है, तो परमात्मा से संबंध जुड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज भी भक्त अर्जुन के प्रति कथन करते हैं, याद करते हैं मुझे जो लोग बा सिद्ध को सफा, उनकी इमदाद और हिफाजत फर्ज अव्वल है मेरा। कि
जो भी अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को नित्य निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा स्मरण करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, यानी उनकी सहायता और रक्षा करता हूँ। अब हम विचार करें कि सारी सृष्टि के स्वामी परमेश्वर जिसके सहायक और रक्षक बन जाएं, अगर हमने संबंध जोड़ा हुआ है, हम परमात्मा का नाम सुमरते हैं, उसका भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, और हमारे रक्षक बन गए हैं सारे संसार के मालिक, फिर हमें क्या कोई दुख हो सकता है? क्या कष्ट सता सकता है? क्या कभी कोई दुख आएगा? नहीं आएगा। चाहे सारा संसार हमारा विरोधी बन के क्यों ना खड़ा हो जाए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों ना तैयार हो जाए सारा संसार भी, तो भी हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। हमारे सारे कार्य तो परमेश्वर आप संवारता है। महाभारत के युद्ध के पूर्व जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से सहायता मांगने के लिए गए, तो उस समय अर्जुन ने उनकी नारायणी सेना ना मांग कर भगवान के चरणों में विनती की कि मुझे तो केवल आपकी सहायता चाहिए, आपकी जरूरत है मुझे तो। हालांकि भगवान ने स्पष्ट शब्दों में फरमा दिया था, अर्जुन से कह दिया था कि युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भी अर्जुन ने यही स्वीकार किया कि मुझे तो भगवान आपकी जरूरत है। भगवान से भगवान को ही मांगा, और जब अर्जुन ने भगवान को अपने पक्ष में कर लिया तो फिर उसका सारा काज, सारा काम संवर गया कि नहीं। भगवान ने महाभारत के युद्ध में पग पग पर अर्जुन की रक्षा की। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मीराबाई जी का प्रमाण ले लो, उन्होंने केवल और केवल भगवान का ही सहारा, भगवान को ही अपना समझा, हर वक्त भगवान का सच्चा सहारा ही अपने लिए ठीक समझा, और वो हर समय प्रभु प्रेम में मगन रहती थी। और उनके पति राणा, जो कि संसारिक विचारों का था, और मीराबाई जी का इस तरह से भगवान के प्रेम में मगन रहना, हर वक्त भगवान के गीत गाना, प्रेम में मगन होकर नाचने लग जाना, गाने लग जाना, ये राणा से सहन नहीं होता था। और इतना वो उसको दीवाना देखकर, प्रेम में मगन देखकर पागल समझने लगा, और इतना परेशान रहने लगा और उसकी हत्या करने की योजना बना डाली। एक बार राजा ने, जो कि राणा था, जहर से भरा हुआ प्याला मीराबाई जी के पास भेजा और ये कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, और भगवान का चरणामृत सुनते ही मीरा को खुशी हुई
धन्यवाद शुक्राना भगवान का किया कि बैठे बिठाए मुझे चरणामृत प्राप्त हुआ है। और राणा ने सोचा कि ये जहर पीने से मीराबाई जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन मीराबाई जी ने तो अपना सब कुछ भगवान को समझ रखा था और खुशी खुशी जहर के प्याले को पहले मस्तक पर लगाया, अपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और प्रेम में मतवाली गटागट वो जहर का प्याला पी गई। भगवान की कृपा से वो जहर भी उनके लिए अमृत बन गया। कितने बार हमने ये दृष्टांत पढ़ा होगा, सुना होगा, बल्कि बचपन से ये स्कूल के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न उत्तर हमने रटे हैं। और इस प्रकार राणा ने एक और प्रयास भी किया कि उसकी हत्या कर दूं। उसने एक पिटारी में काला जहरीला सांप बंद करके मीरा जी के पास भेज दिया और कहा कि इसमें तुम्हारे भगवान का हार है। और भगवान की कृपा देखो, वो सांप जो है सचमुच ही हार बन गया। मीरा जी ने स्वयं अपनी वाणी में इस प्रकार से वर्णन करते हुए कहा है अपनी वाणी में। राजस्थान की थी वो, राजस्थान प्रदेश के मीराबाई जी थे, जो एक राजस्थानी भाषा में वर्णन किया है। विष को प्यालो राणा जी भेजो, हो मेड़तणी ना जाए, कर चढ़ना मत पी गई रे गोविंद रा गुण गाए। विष को प्यालो राणा जी भेजो, मेड़तणी ना जाए, कर चढ़ना मत पी गई रे गुण गोविंद रा गाए। सांप पिटारो राणा जी भेजो, घो मेड़तणी गल डार, हंस हंस मीरा कंठ लगायो, यो तो म्हारे नौसर हार। जिन्होंने अपना एकमात्र संबंध जो है भगवान से जोड़ रखा है, जिसने भी जोड़ रखा हो, अगर हमने जोड़ रखा है, हमें कोई कष्ट नहीं दे सकता, हमें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई मार सकता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई दुखी कर दे, किसी की मजाल नहीं। मीराबाई जी ने तो केवल भगवान को ही अपना सब कुछ समझ रखा था। केवल एक भगवान का सहारा। तभी तो यही एक शब्द सुनाई देते थे मीराबाई जी की आवाज में। साफ शब्दों में वो उच्चारण किया करती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोई। और ये तो भगवान का बिरद है कि जो उनकी भजन भक्ति में संलग्न रहते हैं, लीन रहते हैं, जो उनको ही अपना सर्वस्व समझते हैं, जो केवल और केवल एकमात्र उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। भगवान उनकी हर प्रकार से सहायता और रक्षा करते हैं। जो भी उनके शरणागत हो जाता है, उनका बनकर रह जाता है, भगवान हमेशा सदा उसकी लाज रखते हैं, उसके कार्य संवारते हैं। मीराबाई जी ने अपनी वाणी में प्रमाण देते हुए वर्णन किया है, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राख्यो,
तुम बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हरण कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिं धीर। बूढ़त गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दास मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। द्रौपदी को जब कौरवों ने भरी सभा में अपमानित करने का यत्न किया तो भगवान ने ही केवल और केवल उसकी सहायता की, उसकी लाज बचाई। भगत प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने जान से मारने के कितने उपाय किए, परंतु उसके सारे उपाय भगवान की कृपा से बेकार हो गए। आखिर में तो भगवान ने अपने भक्त के लिए नर सिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करके प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर दी। ऐसे ही जब हाथी को पकड़कर गहरे पानी में ग्राह ने जब पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था, तो हाथी ने, गजराज ने भगवान को हृदय से, मन से, दिल से याद करते हुए एक बड़ी ही वेदना भरी पुकार की और फिर भगवान ने तुरंत गजराज का उस ग्राह रूपी काल से उद्धार किया। ये सारे प्रमाण तो इतिहास में मशहूर हैं। महापुरुषों की अनेकों वाणियां इसी तथ्य की पुष्टि करती हैं कि जो मनुष्य प्रबंध ऐसे करता है, जो मनुष्य ऐसा इंतजाम करता है, ये साबित करता है कि मेरा जो संबंध है भगवान से है, सतगुरु से है, और जो सतगुरु के शरणागत हो जाता है, सतगुरु के आगे अपने आप को समर्पण कर देता है, उसके फिर सारे कार्य परमात्मा की कृपा से संवर जाते हैं। इस लोक के भी और परलोक के भी सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के भी वचन हैं। गुरबाणी में कथन करते हैं कि हरि शिव जुरे न व्यापे काढ़ा, हरि शिव जुरे त होए निस्तारा। रे मन मेरे तू हरि शिव जोर, काज तुम्हारे नाही होर। जब मनुष्य का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो फिर कोई कष्ट दुख उसे लगता ही नहीं है, कोई कष्ट व्यापता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता। जब मनुष्य का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसका संसार सागर से उद्धार हो जाता है। इसलिए हे मेरे मन, तू अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़। उनके अलावा और कोई भी तुम्हारे काज संवारने वाला है ही नहीं इस दुनिया में। एक और जगह पर कथन है, प्रभु चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सरब दुख हर सुमरत नसे, जाके संग सदा प्रभु बसे। जब परमात्मा की याद चित्त में बस जाती है और उसके साथ गहरा संबंध जुड़ जाता है, तो फिर ऐसे मनुष्य पर कभी कोई मुसीबत आती ही नहीं। परमात्मा के भगत को, परमात्मा के सेवक को
यमदूत भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते, खुद यमराज भी उसको दुख नहीं दे सकता। परमात्मा का भजन करने वाले, परमात्मा को स्मरण करने से सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि परमात्मा सदा परमात्मा को याद करने वाले के साथ रहता है। तभी फरमाते हैं कि प्रभु चित्त आए पूर्ण सब काज, हरि बिसरत सबका मोहताज। परमात्मा की याद चित्त में बस जाने से, अर्थात परमात्मा के साथ रिश्ता जुड़ जाने से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और इसके विपरीत परमात्मा को भूलने से, परमात्मा को भुला देने से फिर ये मनुष्य सब के लिए दयनीय बन जाता है, दीनहीन बन जाता है। आज हम दुनिया की ओर नजर डालकर देखें, क्या नजर आता है? परमात्मा से गाफिल, नाम से खाली, नाम से विहून होकर के जीवन यापन करने वालों का जो जीवन है किस प्रकार त्राहि त्राहि से भरपूर है। दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से भरा हुआ है। जितने लोग परिवार में रहते हैं, हर छोटे बड़े को तकलीफ है, दुखद स्थिति से गुजरते हैं। और दुखद स्थिति कैसी? हर प्रकार से दुखद स्थिति उनके जीवन में रहती है। तन की परेशानी, मन की परेशानी, धन की परेशानी, हर प्रकार का अभाव ही अभाव जीवन में उनके लगा हुआ है। हर प्रकार का दुख उनको नजर आता रहता है। कहीं से कोई सुख की किरण नहीं नजर आती। ना उनका ये लोक संवरता है, ना परलोक सुहेला होता है। और जीवन भर सिवा हाय हाय के कुछ और प्राप्त नहीं होता। हम विचार कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम दुख में हैं, कलेश में हैं, कष्टों में हैं, विपदाओं में हैं, तो क्यों नहीं अपनी विचारधारा को बदल दें? क्यों नहीं अपनी राह को बदल दें? अपनी सोच को बदल करके हम थोड़ा अपनी दशा को देखें कि कितना बदलाव होता है। जो दुख हैं वो सुखों में बदल जाएंगे। जो लोक और परलोक का बिगड़ाव होता हुआ नित्य प्रति हमें दिखाई देता था, अब लोक और परलोक संवरता हुआ दिखाई देने लगेगा। भीतर और बाहर एक सुकून की लहर दौड़ने लगेगी। सुख शांति का हर पल एहसास होने लगेगा। जहां सुख मिले वहां दौड़कर जाना चाहिए। जहां सुकून मिले, शांति मिले, वहां जाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। मुकाबले की हद तक भी उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती हो। और ये सुलभ सुख और शांति जहां हो सकते हैं
ये केवल और केवल इस कली काल में वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण ही हो सकती है। चाहे हम घर में रहते हों, बाहर रहते हों, संसार का कोई भी कार्य कर रहे हों, दुकान पर बैठे हों, घर पर बैठे हों, उठ रहे हों, चल रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, सो रहे हों, सतगुरु से संबंध हमारा बना रहे, सतगुरु से रिश्ता जुड़ा रहे, सतगुरु की याद बनी रहे, परमात्मा की याद बनी रहे, परमात्मा का सुमरण नित्य निरंतर करते रहें, नित्य प्रति श्वास श्वास सुमरण होता रहे हमारे जीवन में। अगर इस प्रकार से हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है तो फिर ये सत्य है कि हमारे जीवन में दुख, कष्ट, कलेश भरपूर है। एक बार अवश्य प्रयास हमें करना चाहिए कि भक्तों की संगत ग्रहण करके, भक्तों की संगत में रह करके वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण अपनाएं, संतों महापुरुषों के चरणों में अपनी बैठक बनाएं, उनसे खास रिश्ता जोड़ दें, जो उनसे शिक्षा प्राप्त होएगी उस पर मनन करें, उसको आचरण में लाएं, अमल में लाएं, तभी हमारे जीवन में बदलाव संभव हो पाएगा। और बदलाव ऐसा कि फिर से दोबारा कभी दुखों वाली अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। सदा सदा के लिए हम सुख में विश्राम पाएंगे, सदा सुखों से भरपूर हो जाएंगे। सुख ही सुख हमारे जीवन में बिखर जाएगा। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते सुखों की तासीर का अनुभव कर सकेंगे, जो अब तक हम जब संतों महापुरुषों की शरण में नहीं आए थे तो कैसा था हमारा जीवन। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई क्लेश कल्पना हमें घेर कर रखते थे, कोई ना कोई किसी प्रकार का दुख हमें घेरे रहता था। कभी मानसिक परेशानी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी शारीरिक परेशानी हमें उलझा कर रखती थी। और जब इस प्रकार हम अपने जीवन में परिवर्तन करने लगे, हमने परिवर्तन किया, तो हमने पाया कि मानसिक स्थिति में सुधार हो गया, आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया और शारीरिक स्थिति में भी लाभ होने लगा। अक्सर आज के वक़्त में शारीरिक परेशानी का होना आम बात है और आर्थिक स्थिति, पैसों की तंगी, ये बहुत बड़ी परेशानी आज दुनिया भर में मुंह फैलाए हुए जन जन को निगल रही है। कहीं से कोई बचने का दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है। लेकिन जो भी इस प्रकार से दुखद अवस्था से गुजरते हुए प्राणी मात्र को
जीव मात्र को संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है, चरण शरण नसीब हो जाती है, और जिन पर दया करके संत सतपुरुष नाम की बख्शिश कर देते हैं और नजदीकी प्राप्त करने वाले जीवों को सत्पुरुषों की संगत का जब लाभ होने लगता है, सत्संग का लाभ होने लगता है, और जब जीव भली भांति सत्पुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अमल करता है, श्रद्धा और विश्वास से उनके वचनों को शिरोधार्य करता है, देखते ही देखते जीवन सुखमय होने लगता है, शांति का वास हो जाता है हृदय में, और असल में ये जीव सुख स्वरूप बन जाता है और जीव आत्मा पाक साफ होकर के, एकाग्र होकर के नित्य प्रति भजन सुमरण करते हुए, भजन सुमरण का लाभ प्राप्त करते हुए, भजन भक्ति की कमाई करते हुए परमात्मा की नजदीकी हासिल करती है, और धीरे 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 परमात्मा से एकाकार हो जाती है, परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है। जैसे समुद्र में पानी की बूंद मिलकर समुद्र का रूप बन जाती है, ऐसे ही ये जीवात्मा भी परमपिता परमेश्वर परमात्मा के साथ मिलकर विलीन होकर परमात्म रूप में समा जाती है। इसलिए परमात्मा के नाम का सुमरण तथा उसकी भजन भक्ति करके उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ करके रखें, इससे ये जीवन भी सुख और आनंद से व्यतीत होगा, परलोक भी संवरेगा और जीवात्मा का भी कल्याण हो जाएगा। हम गुरमुख प्रेमी कितने भाग्यशाली हैं, कितने नसीबों वाले हैं कि हमें श्री परमहंसों का ये दर श्री आनंदपुर धाम नसीब हुआ है। श्री परमहंसों की, श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण नसीब हुई है, और नित्य प्रति उनकी संगत का, उनके सत्संग का लाभ प्राप्त हम कर रहे हैं, और जितना जितना हम प्रयास करते जाएंगे, उनके वचनों पर अमल करते जाएंगे, तो नित्य निरंतर आगे बढ़ते हुए भजन भक्ति में अधिक से अधिक तरक्की करते हुए भजन भक्ति का रस जो कि हमें प्राप्त होने लगेगा, फिर संसार के जो ये नीरस, फीके और कड़वे रस भोग हैं, जो कि दिखने में तो ऊपर से लुभावन
लुभायमान, हमें लुभायमान करते हैं, मीठे लगते हैं, लेकिन जो इनकी तासीर है वो कड़वी है, जहर के समान है, जो कि थोड़ी देर मिठास का एहसास होता है और फिर जब जीवन में जहर घुलने लगता है तो ऐसा जहर घुलता है, ऐसा जहर घुलता है, रोम रोम कड़वाहट से सराबोर हो जाता है। जहर की एक जीवन के अंदर लहर दौड़ पड़ती है और ये जीव बेचारा अनसमझ, नासमझ, भोला, नादान, जो इन बातों से है अनजान, हर वक्त कड़वे घूंट पीता रहता है और दुख प्राप्त करता रहता है। परेशान होकर इस प्रकार इस जहर से भरी हुई महफिल में गलतान होकर जहर के कड़वे घूंट परिवार के रूप में, धन के अभाव के रूप में, शरीर के दुखों से ग्रस्त के रूप में झेलते हुए अपना ये जीवन तबाह कर लेता है। दुखों को प्राप्त होता रहता है, दुख प्राप्त होते रहे जीवन में, दुख प्राप्त करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर सारा का सारा समय हाथ से निकल जाता है, ये शरीर निढाल हो जाता है, जीवन तबाह हो जाता है और लोक परलोक पूर्ण तौर पर बिगड़ जाता है। लेकिन महापुरुषों को बहुत दुख होता है हमारी दशा को देख करके, हमारे ऐसे जीवन को देख करके उनको दया आती है और हमें बार बार चिताते हैं। हमें एक बार में ही समझ आनी चाहिए कि महापुरुषों ने केवल और केवल इस धराधाम पर हमारे लिए अवतरित होकर के संसार में आकर के भक्ति का ये सिलसिला चलाया है, श्री आनंदपुर धाम की रचना रचाई है कि हम हर प्रकार से सुखद जीवन व्यतीत करें और अपना परलोक भी संवार सकें और हमारी जीवात्मा का हम कल्याण कर सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।